जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील शर्मा और उनकी टीम द्वारा विश्वकर्मा मंदिर न्यू प्लॉट में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, सेहत से जुड़ी दी जानकारी। जम्मू में स्थित पुरानी मंडी हनुमान मंदिर और सुकराला माता मंदिर में पहुंचे भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा और भाजपा नेता युद्धवीर सेठी। मंदिरों की साफ सफाई। जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आज पल्ली पंचायत से पशुपालक किसानों का एक दल पंजाब के लिए किया गया रवाना, ताकि किसान पशुपालन के प्रति आधुनिक जानकारी कर सके हासिल। बारामूला के लोगों को मिली एक बहुत बड़ी खुशखबरी। शेख उल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम आजादगंज एक अंतर्राष्ट्रीय मानक फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर सभी मंदिरों में चलाया जा रहा सफाई अभियान। और अब समाचार विस्तार से। न्यू प्लॉट जम्मू में आज विश्वकर्मा मंदिर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील शर्मा और उनकी टीम द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुशील शर्मा द्वारा मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया और लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों से अवगत कराया गया तथा बचाव हेतु जानकारी प्रदान की गई। देखिए, कैंप आज विश्वकर्मा सभा के साथ है और इनकी जो लाइब्रेरी है, इनके पास आगे भी एक बार मौका लगा था मैं आने का। इनके आग्रह से यहाँ पे हम लोग आए हैं। मकसद तो ये है कि एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बर्डन को कैसे कम करें और हार्ट की बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ठीक रहा जाए और एक स्वस्थ सा एटमॉस्फेयर जनरेट करने की कोशिश करें जिसमें एक हार्ट हेल्दी लोग रहें और हार्ट फ्रेंडली डाइट का भी इस्तेमाल करें। किसी न किसी विषय को हम लेके चलते ही हैं, पर चूँकि आजकल सर्दी का मौसम है और फॉग भी आप देख रहे हैं कि जम्मू में बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती। एक्सट्रीम टेम्परेचर जो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है उसके साथ जो फॉग है, फिर विंटर्स में ये चीज़ें जब ये कॉमन हो जाती हैं तो हार्ट की बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके लिए तो जो लोग हार्ट की बीमारियों से पीड़ित हैं या जिनको कोमॉर्बिड डिजीज़ ज़्यादा हैं, वो लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग में अपने आप को एक्सपोज नहीं करें। अगर आप जाते भी हैं तो अपने आप को कवर करने की कोशिश करें डिफरेंट लेयर्स में, और हो सके तो मास्क पहनने की कोशिश करें। चाहे फॉग में अगर आप लोग निकलते हैं तो उससे बचाव किया जा सकता है। और एक जो बाकी से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम स्क्रीन करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड्स का लेवल है, एक ऐसी डाइट लें जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, तकरीबन चलने की कोशिश करें। विंटर्स में टेंडेंसी ये होती है कि लोग कम चलते हैं, पर जब भी टेम्परेचर डिज़ायर्ड है तब भी चलने की कोशिश करें। अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं पॉसिबल हैं तो इंडोर आप लोग कर सकते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं, किसी भी फॉर्म में एक्टिव है या पैसिव है, उससे दूर रहने की कोशिश करें। स्ट्रेस के लेवल को कम करें। यही मकसद है हमारा कैंप्स करने का, और यही मकसद है कि लोगों तक पहुंचा सकें कि हार्ट का डिजीज़, जो हार्ट का बर्डन जो बढ़ रहा है ग्लोबल, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी इन्वॉल्व ज़्यादा हैं। पॉसिबली आप देखते हो कि यंगर जनरेशन भी ज़्यादा कॉमन है इन्वॉल्व इस चीज़ में, बीमारियों के साथ पीड़ित है, तो उससे कैसे बच सकते हैं, यही एक प्रयास रहता है कैंप्स करने का। और इसमें जो लोग हमारी मदद करते हैं, जो लोग इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें प्रेस का भी बहुत ज़्यादा रोल है, आप सब लोगों का भी ज़्यादा रोल है। पुरानी मंडी जम्मू के प्राचीन हनुमान मंदिर और माता सुकराला जी मंदिर में भाजपा नेता युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने बताया कि 14 तारीख से 22 तारीख तक श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने तक हर मंदिर में सफाई अभियान को शुरू कर मंदिरों को स्वच्छ बनाया जाएगा तथा इस मौके पर भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा भी उपस्थित रहे और सफाई अभियान को लेकर अपने विचारों को प्रकट किया।
मकर संक्रांति का ये पर्व पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और विशेष तौर पर राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम जो राम जन्मभूमि अयोध्या में आयोजित किया जा रहा है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मुख्य मेहमान हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों से ये आह्वान किया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से 22 जनवरी रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा तक जितने भी देश भर में मंदिर हैं उन मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जाए, उनको साफ सुथरा रखा जाए और हर दिन कोई ना कोई एक मंदिर जो है वो कार्यकर्ता उस मंदिर में जाएं, उसकी साफ़ सफाई करें। तो आज आप देख रहे हैं कि हम इस समय जम्मू में हमारा जो सुप्रसिद्ध साक्षात महावीर भगवान हनुमान जी का मंदिर है, जिसके महंत हमारे नरसिंह दास जी जहां पर उपस्थित हैं, युद्धवीर सेठी जी और इनके जितने भी सहयोगी हैं और हम सब जहां पर मंदिर में आए हैं, इस सफाई अभियान का क्रम जो है वो हमने प्रारंभ किया है। ये दर्शाता है कि भाई लोगों की आस्था जो है वो भगवान राम से जुड़ी है और देश के प्रधानमंत्री जो भी आह्वान करते हैं देश के नागरिक उसका पालन करते हैं। उसी निमित्त आज हम पुरानी मंडी हनुमान मंदिर में सफाई अभियान के लिए पहुंचे हैं। हर मंदिर में जाके कार्य करना है, सफाई का अभियान चलाना है। आज पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में समाज सारा जोड़कर हम लोग इन मंदिरों की सफाई कर रहे हैं। आज सुबह से पहले हनुमान मंदिर की सफाई की, अब सुकराला माता मंदिर की सफाई कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे यहाँ के प्रधान श्रीमान अशोक जी, इनकी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज का हर वर्ग और हमारे महंत नरसिंह दास जी भी हमारे साथ इस कार्य में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जब राम लल्ला जी अयोध्या में पधारेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो पूरे देश भर का हर मंदिर साफ़ होगा। यहाँ पे हर मंदिर के अंदर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, इनको सजाएंगे। यहाँ पर हर चौराहे के अंदर जो दुकानदार भाई हैं वो भी उस दिन पूरा दुकानें सजा रहे हैं अपनी। कई जगह पे स्क्रीन लगेंगी। हम लोग सब अयोध्या तो नहीं जा सकते उस दिन, पर हम यहाँ पर बैठ के उस दिन जो राम में ही पूरा हिंदुस्तान हो चुका है, हम उसका रस यही मंदिरों से लेंगे। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने समाज का जो वर्ग है उन सब का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि वो मंदिरों में जाके जितना भी हो सकता है उनसे कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिंदू हैं उनको इस बात का नियम बनाया जा सके कि हम लोगों ने रोज़ उठकर सुबह मंदिरों की भी सफाई करनी है, जिस प्रकार हम घर की सफाई करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आज पल्ली पंचायत से पशुपालक किसानों का एक दल पंजाब के जालंधर के लिए रवाना किया गया, ताकि क्षेत्र के किसान पशुपालन के प्रति आधुनिक जानकारी हासिल करके कम लागत पर दूध की मात्रा को बढ़ावा दे सके। इस मौके पर मिशन डेयरी मैनेजमेंट के निदेशक सरदार नरेंद्र सिंह बल्ली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने पशुपालक किसानों के इस दल को हरी झंडी दिखाकर डेयरी एनिमल मैनेजमेंट एंड रेशन बैलेंसिंग प्रोग्राम के तहत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जालंधर के लिए रवाना किया। इस मौके पर JKMPCL के फील्ड इंचार्ज मुश्ताक चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ठीक है। डेयरी सेक्टर को जब से मिशन मोड में लिया गया है, ये पिछले साल जो है कि 2023 में डेयरी सेक्टर को जम्मू कश्मीर यूटी में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशन मोड में लिया।
तो डेयरी सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का एक मनसूबा जो एलजी सरकार ने बनाया है, जिसमें कि भारत सरकार का पूरा उसमें योगदान और सपोर्ट है, तो उसी के अंतर्गत जो है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट जो है, और उसी के अंतर्गत जो है बोर्ड, हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है भारत सरकार का, उसके साथ हमारा संपर्क है। और उसी के द्वारा जो है हम अपने जो किसान हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में 60-70 हज़ार जो किसान हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में JKMPCL के साथ जुड़े हुए हैं, और जो 9-10 लाख किसान जो हमारे ऑलरेडी डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं डेयरी में, उनमें से 60-70 हज़ार जो है ये प्रोसेस कर रहे हैं मिल्क को, और ये मिल्क जो है आगे प्रोसेस होकर पैक होके जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल रहा है। तो उसी की कड़ी में जो है हमारे किसान जो है इनको हम आज पंजाब जलंधर भेज रहे हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत। वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें कि ये डेयरी सेक्टर को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरीके से डेयरियाँ चलाई जाती हैं, मॉडर्न डेयरी किसे कहते हैं, और उसमें किस तरीके का फीड दिया जाता है, और उसको बैलेंस कैसे करना है, प्रोटीन कितना हो, विटामिन कितना हो, उसमें क्या क्या सिस्टम हो, क्या क्या मिनरल्स हो। यानी कि हमारी गाय भैंस जो है उसको एक बैलेंस्ड डाइट अगर मिलेगा तो तभी जो है दूध की पैदावार क्वालिटी अच्छी होगी और सही पैदावार हमारे सामने आएगी और हमारे किसान को मुनाफा होगा। तो इसलिए इसी की कड़ी में आज जो है हमारे ये 30-40 जो किसान हैं इनको हम आज यहाँ से रवाना कर रहे हैं पंजाब के लिए, और ये आने वाले 5-10 दिन के लिए वहाँ ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेन होके आएंगे, और ना खुद ट्रेन होंगे और बाकी लोगों को भी ये इस चीज़ को सिखाएंगे। और ये मंसूबा जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है, और इसमें हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब अब्दुल डुल्लू साहब हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इस सेक्टर को हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत लाया है, और उसी के हिस्सा एक ये प्रोजेक्ट है जो डेयरी सेक्टर है। तो इसको आगे बारामूला के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि शेखुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम आजादगंज में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक फुटबॉल स्टेडियम को मंजूरी मिल गई है। स्टेडियम बनाने में कई लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, जहां हमारी युवा पीढ़ी को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के रूप में तैयार किया जाएगा। ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के अध्यक्ष इंजीनियर तारिक मुगलू और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष उमर काकरू के प्रयासों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और मैदान के लिए फुटबॉल स्टेडियम स्वीकृत करवाए। उन्होंने इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, और हाल ही में ट्रेडर्स फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू में अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और अंतिम निविदा अपलोड किया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसा आपको मालूम होगा, इससे पहले भी आपने 13 जून 2023 को एक स्टोरी करी कि यहाँ पे जो हमारे फुटबॉलर्स हैं उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि हमारे पास सिंथेटिक टर्फ बननी चाहिए। और आपको अगर मालूम होगा और आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि मीडिया वाले हर एक चीज़ रिकॉर्ड रखते हैं, 13 जून 2023 को मैंने आपसे एक वादा किया था कि बारामूला के लिए एक सिंथेटिक टर्फ जो है उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं वो सिंथेटिक टर्फ बारामूला की लाऊंगा और शेखुल आलम आज़ादगंज के लिए। और मैं बिल्कुल खुशी से कह सकता हूँ कि बारामूला के लोग ये सिर्फ आज़ादगंज के लिए नहीं है बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है कि हमारे यहाँ सिंथेटिक टर्फ जो बन रही है फुटबॉल की, उसमें बहुत सारी जो रुकावटें हमें मिली, कुछ हमारे यहाँ यूथ लीडर भी बनते हैं, खुद को कहते हैं, उन्होंने बड़ी रुकावटें लानी चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की ट्रेडर्स फेडरेशन के जो हमारे सदर हैं तारिक साहब, यहाँ की DDC चेयरपर्सन सफीना जी, तो हम सब ने मिलजुल के जो है इस चीज़ को प्रैक्टिकली आज ग्राउंड लेवल पे हमने टेंडर आउट कराया। लेकिन आज की डेट में मैं यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रेसिडेंट है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे सरमद हफीज़ साहब के, क्योंकि उन्होंने किसी और चीज़ के लिए इस प्रोजेक्ट ग्राउंड को रखा था। उसके बाद मेरी पर्सनल इंटरवेंसी में उनके पास गया, पर्सनल उनसे अप्रोच किया कि नहीं, यहाँ पे स्कोप जो है वो फुटबॉल का है। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरी उस मांग को माना। और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, जिनका हम ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे कि वो जितना काम स्पोर्ट्स के लिए कर रही है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल में, और ख़ास तौर पे पूरे यूनियन टेरिटरी में, वो राजौरी का खिता हो, वो पीर पंजाल का हो, वो साउथ कश्मीर का हो, नॉर्थ कश्मीर का हो, हर जगह में वो खुद पर्सनली भी पहुंचती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारा काम कर रही है। अयोध्या में होने वाले श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर पूरे भारतवर्ष में सभी मंदिरों की साफ सफाई को लेकर एक अभियान चलाया गया है। इसी के चलते आज शिव मंदिर मरालिया मीरा साहब में साफ सफाई की गई, जिसमें भक्तों ने मंदिर परिसर में साफ सफाई कर अपना अहम योगदान दिया।
हनुमान जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की। तो जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम लला जी की गर्भगृह में। उसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 जनवरी मकर संक्रांति से एक विशेष अभियान शुरू करने को कहा था, जिसके तहत मंदिरों की साफ सफाई, मंदिर तो पहले भी साफ थे लेकिन विशेष तौर पर साफ सफाई, उनका रख रखाव, उनका रंग रोगन करने का जो भी था वो विशेष अभियान शुरू किया गया। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप भी हमारे बीच में आए और यह अभियान यहाँ से पंडित राजेश शर्मा जी की अध्यक्षता में शुरू किया गया। मरालिया शिव मंदिर में इस अभियान के तहत मंदिरों की सफाई की गई, रख रखाव, और ये तब तक ये सफाई तो रोज होती है लेकिन ये विशेष अभियान आगे भी चलाते रहेंगे और इस मंदिर को साफ सुथरा रखते रहेंगे। शुरू किया गया। देखिए, सफाई तो हमेशा होती है लेकिन जब से 2024 में हमारे 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठा होनी है तो उस के उपलक्ष्य में हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है कि नहीं, हमें और ज़्यादा सफाई रखनी है। एक खुशी है हमें, इसलिए हम सब बहनें जो हैं रोज़ मिलके हम ये ऐसा करते हैं। तो ये हमें, हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमें इस आप भी आए, आपके लिए भी हमें बड़ा मतलब कि धन्यवाद कहते हैं कि हमें ये सफाई करने का जो मौका मिला हमें आज। और करते तो हैं लेकिन चलो यही देख के मैं सबको कहती हूँ कि करना चाहिए ऐसे। वहीं मकर संक्रांति को लेकर आज जम्मू के बठिंडी के शिव मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आए और हवन यज्ञ में हिस्सा लिया और शांति और सुख समृद्धि की कामना की। मकर संक्रांति को लेकर सभी मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही खिचड़ी भी प्रसाद रूप में दी जा रही है, क्योंकि इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सब में राम, सबके राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज पूरे भारतवर्ष की तरह जम्मू में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्ष उल्लास और धार्मिक कृत्यों के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में प्रसाद के साथ हवन का आयोजन, सभी जाति पंथ लोगों का सम्मिलित होना और साथ में 22 जनवरी को जो गर्भगृह में राम लल्ला जी विराजमान होने जा रहे हैं, उसकी सबके सभी धर्मों और पंथों में प्रसन्नता होना, यह एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के दिन मकर संक्रांति के ऊपर जो हवन का आयोजन किया गया है, जब मकर संक्रांति का तो कार्यक्रम है ही है, लेकिन श्री राम जी का अपने घर में आना और वहाँ विराजमान होना और उनके जो मूर्ति की स्थापना, शिलान्यास का जो कार्यक्रम है, उसकी प्रसन्नता के लिए भी ये हवन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रम हुए, चाहे वह कलश सम्मान का कार्यक्रम हो, जो अक्षत कलश जम्मू में आया, उसके बाद अक्षत और निमंत्रण वितरण का कार्यक्रम हो, उसके साथ साथ श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की प्रसन्नता में अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हुए हैं। उसकी श्रृंखला के तहत यह भी एक कार्यक्रम है। सबके राम, सब में राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बठिंडी के शिव मंदिर में हवन पूजा चल रही है और पूरा दिन कार्यक्रम चलेगा मकर संक्रांति को भी लेके। और यहाँ आसपास के जितने भी परिवार हैं, सभी धर्मों के सभी को इनवाइट किया गया है, सभी लोग आ जाएंगे। लंगर का भी सारा अरेंजमेंट किया गया है और बहुत अच्छी बात है बठिंडी की, लोगों के अपनेपन की, प्यार की। सभी लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे चलते हैं और जिस तरह से राम मंदिर का निमंत्रण देने की चाहे बात हो, चाहे दूसरे कार्यक्रम हो, बड़े अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। और खुशकिस्मती हमारे साथ विपिन शास्त्री जी भी हैं और विपिन शास्त्री जी भी इस चीज़ पे थोड़ी रोशनी डालेंगे।
राष्ट्रीय सेवा संगठन के नेताओं ने आज उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बनियारी इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की और क्षेत्र में सुविधाओं की समीक्षा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सेवा संगठन के यूटी समन्वयक गुलाम कादिर राथर ने की। उनके साथ महिला यूटी अध्यक्ष आयशा, जिला अध्यक्ष गांदरबल मलिक हुजूर अहमद और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने नेताओं को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जहां उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि हर शिकायत पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान आरएसएस नेताओं ने सजाद अहमद डार को बांदीपुरा के उपाध्यक्ष के रूप में भी नामित किया। रोजगार नहीं है इनको, कोई वो डैम बन गया उधर से। मैं आज भी इंशाल्लाह रहमत चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा, इस बारे में इनका मसला हल करूँ। खुद ही उनको जवाब दीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं जहाँ भी हमारा प्रोग्राम होता है, कितने जमलिंग होती है, कितने लोग हमारे साथ होते हैं, लोगों को विश्वास है हम पर। हमारा विजन है सिर्फ गरीब का काम करना है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम देश को एक सतह में लेना चाहते हैं। बस हमारा मकसद है गरीब या अमीर हम एक ही नज़र से देखते हैं। क्योंकि इंशाल्लाह इनको मैंने आश्वासन दिया, सर्दी का मौसम इस टाइम सीमेंट का काम नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह फरवरी मार्च में शुरू हो जाएगा काम। मैंने आश्वासन इनको दिया, मैंने इनको आश्वासन दिया अगर मार्च में काम शुरू नहीं हुआ मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। जब हम बाकी पार्टियों की तरह नहीं आते हैं इनसे वोट मांगने के लिए, हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लोग के लिए, गरीब आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी वसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करती हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही पसमानदा है, बहुत ही पीछे हैं, तो इनकी तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले इनका जो रोज़गार था, कम से कम जो रेत वगैरह निकालते थे इनसे वो छीना गया। उन कोई बांड वहाँ से दे रहे हैं, तो बांड भी ज़रूरी होता है, लेकिन कम से कम इनके लिए कोई रास्ता भी छोड़े वो भी ज़रूरी है। दूसरा जो इनकी खेत की प्रॉब्लम है, जो मतलब यहाँ के धान वगैरह नहीं होती वहाँ, उसमें किसी ने मतलब कुछ लोगों ने दरख्त लगाए हैं तो आगे साया होता है, छाँव होती है, तो बाकी ज़मीन बेकार हो गई है। हम डीसी साहब से और यहाँ के तहसीलदार साहब से अपील करते हैं कि वो दरख्त काट ले जाए। तीसरा इनका जो ये पानी का मसला है, पीने का पानी हमने बहुत ही गंदा पानी देखा है, तो हम अपील करते हैं जल शक्ति वालों से कि इनके लिए भी ऐसे कोई टंकी बनाई जाए जिसमें इनके लिए फिल्टर वाटर मिले। भाजपा विधानसभा क्षेत्र राफियाबाद ने रोहामा राफियाबाद में कार्य समिति बैठक का आयोजन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला एमएम वार ने कहा कि पार्टी के सामने जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने का एक बड़ा मिशन है। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से नए भारत के दृष्टिकोण में योगदान देने को कहा। जल्द वो लिस्ट लाए, उनके साथ हम कवरिंग लेटर लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे लास्ट डेज हमने डिस्ट्रिक्ट में किया। फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट से आता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज का डेट जो है 14 जनवरी जो है, 14 जनवरी को हमने रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की वर्किंग कमेटी रखी थी, वही है ये आज। इसके बाद ये जाएगा हर ब्लॉक में, यानी हमारे 5 ब्लॉक है, ऐसे ही ये 5 ब्लॉक में अलग अलग जाएगा। इससे पार्टी का ताकत कितना है, मकसद इसका ये होता है इस दिन हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, किसी के दिल में अगर कोई दर्द है वो भी उसको बोलने का मौका देंगे। ये नहीं कि हम ये कहते रहे वो सुनता रहे। अगर किसी को वहां से भी कुछ कहना होता है उस दिन हम उसका भी सुनते हैं और उसका सजवाब निकालते हैं। यही था आज का दिन जो है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी वर्किंग कमेटी मीटिंग थी, जिसमें हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट, ब्लॉक सेक्रेटरी वगैरह, जनरल सेक्रेटरीज और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइस प्रेसिडेंट, जरा अकबर साहब ने अपना अपना मशवरा दिया कि ब्लॉक में अगर कहीं कोई कमजोरी है हमारे वर्कर को, इनसे मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2 लाख IAY यहाँ सेंक्शन
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा मगाम में एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जेकेपीसी के प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर खुर्शीद ने की। उनके साथ वरिष्ठ नेता शौकत अहमद वानी, युवा अध्यक्ष बड़गाम वाहिद खान और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रतिभागियों को जमीनी स्तर पर काम करने और पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए गए और गांव और ब्लॉक स्तर पर ऐसी और बैठकें आयोजित करने का फैसला किया गया। कार्यक्रम ने पार्टी के सामने आने वाली आसन्न चुनौतियों और उनके निपटारन के लिए भविष्य की कार्रवाई पर भी चर्चा की। हमारे जो चीदा वर्कर्स, हमारे लीडरान हैं जो बुनियादी काम करते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन का ये था। और दूसरा तंजीमी मामलात पे सैर हासिल बहस करने की, हासिल तबादला ख्याल करने का प्रोग्राम हमारा था, जो मुतवातिर चालू रहेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिरवा में एक मुतहरिक सियासी तंजीम के तौर पर उभर चुकी है और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुतहरिक होगी और सजाद गनी लोन का एक किला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक किला साबित। बज़ात खुद उस मंदिर की बेहुरमती है जो जमहूरियत का एक मंदिर होता है। उस जमहूरियत के मंदिर को बेहुरमती की गई और ये वाज़ेह तौर है कि अनडेमोक्रेटिक सोच काम कर रही है, गैर जमहूरी सोच है। जिन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि अवामी नुमाइंदगान के जमहूरियत के हाईएस्ट टेम्पल को फिल्माया जाए, ड्रामाबाजी में लाया जाए, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये मसला बहुत पुराना है, ये 2019 का कबल का मसला है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्कैम है, जो बतलाया जा रहा है, जो जतलाया गया है कि वहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ लोग अभी भी गिरफ्तार हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इसके साथ, मुझे नहीं लगता कि सियासी इस वक्त हो रहा है, क्योंकि एक पुराना केस है। नेशनल मूवमेंट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक बसोत्रा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया और कहा कि जाति आधारित जनगणना भारतवर्ष के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए और जनसंख्या के अनुसार उसके अनुपात में उतनी ही हिस्सेदारी के साथ साथ उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम रहेगी, होके रहेगी। जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी। जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी। जिसकी जितनी सोशल मूवमेंट पार्टी के तत्वावधान में मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा, नेशनल सेक्रेटरी जनरल, पिछले 11 हफ्तों से हमारी पार्टी का ये धरना यहाँ पर धरना स्थल पे चल रहा है। और इस धरने के मुख्य मुद्दे हमने जैसा पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, एक हमारा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना पूरे भारत में होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। दूसरा, जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उसकी हिस्सेदारी सारे सेक्टर्स में तय होनी चाहिए। तीसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ख़त्म की जानी चाहिए। चौथा हमारा मुद्दा है कि जो राइट टू वर्क है ये फंडामेंटल राइट में है, ताकि सबके लिए जीवन यापन का जो है व्यवस्था की जाए। पांचवा हमारा मुख्य मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको एक समान मिले। छठा हमारा मुद्दा है ईवीएम बंद की जाए, धन बल और बाहुबल बंद किया जाए, इलेक्शन कमीशन सारा इलेक्शन का खर्चा उठाए ताकि अरबों खरबों रुपए की जो लूट पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन के नाम पे करती हैं वो बंद हो। और सातवां और आखिरी हमारा मुद्दा जो है वो है रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो, बाबा साहब के मन मुताबिक संविधान ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो। इसके साथ ही आज 14 तारीख को जनवरी के 2024 का हमारा एक मुख्य मुद्दा और है कि जो अत्याचार डॉक्टर रितु सिंह पे हो रहे हैं दिल्ली में, ये बंद किए जाएं, क्योंकि वो न्याय संगत धरने पे बैठी हैं, बिना किसी लॉ वायलेशन के वहाँ पे अपने हक अधिकार की बात कर रही हैं। दिल्ली पुलिस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी उसको ये अपना हक मांगने के लिए फ्री छोड़ दें, उस पर अत्याचार ना करें। जम्मू कश्मीर के 34 वर्षीय दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि कई संघर्षों के बाद उनके सपने पूरे हो रहे हैं। इस दौरान चेयरमैन गौतम अडानी ने क्रिकेटर आमिर हुसैन के कभी ना हार मानने वाले जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि अडानी फाउंडेशन उनकी इस अनूठी यात्रा में उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा और उनका ये संघर्ष सभी के लिए प्रेरणादायक होगा। मुमकिन सा था, लेकिन कहते हैं जब आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो बिल्कुल ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। और मैंने इंडिया में हर जगह खेला है, बल्कि बांग्लादेश भी मैंने क्रिकेट खेला है, इंटरनेशनल मैच। फिर हाल ही में मैंने बम्बई में हमारा मैच था जहां
नॉर्मली के साथ मेरा मैच था। और वहाँ जब देखा लोगों ने, और वहाँ बहुत थे जिन्होंने मुझे देखा एक तेज़ गेंदबाज को खेलना, और वहाँ से बस यही निकल रहा है कि भाई वाह क्या बात है। और जो हम हाथों से नहीं कर पाते हैं ये, और बल्लेबाजी नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ता है, खेलता है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। स्पेशल लेवल हो चाहे नॉर्मली हो, और बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, खासकर जो हमारे स्पेशल एबल है जिनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके यहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये मेरा बहुत दुख है, क्योंकि चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी क्यों ना हो। और बस यही कहना चाहता अपने भाई को, कभी भी ज़िंदगी में हार ना माने, बस कोशिश करते रहे, और कोशिश दिल लगा के मेहनत आप कीजिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी मंजिल खुद ही मिल जाएगी। डोडा जिला के गांव बिडवान जोधपुर पंचायत में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केवी स्कूल इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान रिटायर्ड टीचर ब्रिजलाल शर्मा ने बताया कि स्कूल के बनने का श्रेय पूर्व विधायक शक्तिराज परिहार सहित दिवंगत कैप्टन कृष्णचंद और दिवंगत मास्टर जियालाल को जाता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में यहाँ के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस मौके पर भाजपा डोडा जिला के सचिव ने भी पूर्व विधायक शक्तिराज परिहार का केवी स्कूल निर्माण कार्य हेतु धन्यवाद प्रकट किया। लाल शर्मा, रिटायर्ड टीचर, जोधपुर भाटा निवासी, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है एरिया। स्टेट इसकी जम्मू कश्मीर है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, तहसील भी डोडा ही है। इस एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये केवी स्कूल की आज उद्घाटन जो हो रहा है, ये सब देन हमारे एक्स MLA शक्तिराज परिहार जी की है। और जो यहाँ से हमारे कैप्टन श्री कृष्णचंद जी और जियालाल मास्टर जी, उनका बहुत ही एक दिल व जान से संघर्ष रहा था, लेकिन कैप्टन जी और जियालाल जी दोनों इस वक्त स्वर्गवास हो चुके हैं। भगवान उनको शांति बख्शे और लोगों की दुआएं उनके साथ रहें, क्योंकि उन्होंने इस इलाके के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। और हम जोधपुर निवासी इस वक्त शक्तिराज परिहार जी के बहुत ही आभारी हैं, जिन्होंने इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जी, मेरा नाम डोडा का मैं रहने वाला हूँ, तहसील भी डोडा ही है, इलाका मेरा जोधपुर है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ज़िला डोडा का मैं सचिव हूँ। उसके नाते मैं यहाँ पर आज, जहाँ पर हम आज आए हुए हैं, यहाँ एक केवी की बिल्डिंग बनने जा रही है, केंद्रीय विद्यालय, जो कि श्री शक्ति परिहार की देन है। इसमें बहुत सारा संघर्ष रहा है कैप्टन कृष्णचंद और मास्टर जयलाल जी का, जो कि आजकल इस दुनिया में नहीं है। हमें बड़ा दुख है कि वो ये चीज़ देखने के लिए नहीं रहे, लेकिन एक खुशी भी है कि उन्होंने अपने इलाके के लिए बहुत सारे काम किए थे, जिसका मैन लीडर या मैन आदमी जो था श्री शक्ति परिहार जी हैं, जो आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा को वक्तन व वक्तन या हमारे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफ़र इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, ज़बरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती।